मार्कुस रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय को ध्यान करें। इसमें लिखा गया हुआ वचन की संख्या 47। इस 47 वचनों में लिखा गया हुआ घटनाएं ये है कि यीशु मसीह पिलातुस के पास लेकर आने तब से उनको कब्र में रखे जहाँ तक ये 15वीं अध्याय विवरण दी थी। पहले 15वीं वचनों में पिलातुस के सामने यीशु मसीह को खड़ा किए सो जब उनके बीच में जो बातें हुई थी वो संदर्भ दिखाई देती है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 1, 2 और 11 वचन से, और लूका 23 अध्याय 1 वचन से, और यूहन्ना 18वीं अध्याय 28 से यही घटना वहाँ भी दिखाई देती है। बरअब्बा की आज़ादी के बारे में हम लोग 7वीं वचन से लेकर 12वीं वचन तक देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 15वीं वचन से, लूका 23 अध्याय का 13वीं वचन से, और यूहन्ना 18वीं अध्याय 39 वचन से भी हम देखते हैं। 12 वचन है 15 वचन तक। उसके बाद हम लोग 16वीं वचन से लेकर हम लोग 20 वचन तक देखेंगे तो सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान, यीशु मसीह को कांटों का मुकुट गूंथ कर क्रूस के पास ले जाने का दृश्य यहाँ दिखाई देती है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 27 और यूहन्ना 19 का 1, 2, 3 वचनों में ये दिखाई देती है। 21वीं वचन से लेकर 32वीं वचन तक यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। मत्ती 27 अध्याय का 32 और लूका 23 का 26 और यूहन्ना 19 का 17 वचन में भी हम लोग यही घटना को देख सकते हैं। 33 वचन से लेकर 41 वचन तक देखेंगे तो यीशु का प्राण त्यागना उसकी विवरण यहाँ लिखा गया है। मत्ती 27 का 45, लूका 23 का 44 और यूहन्ना 19 का 28 में भी यही घटनाएं दिखाई देती हैं। यीशु मसीह को गाड़ा जाना, यीशु मसीह को कब्र में रखना 42 वचन से लेकर 39 वचन तक, 47 वचन तक हम लोग आखिरी वचन तक देख सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह के कब्र के बारे में लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 57, लूका रचित सुसमाचार 23 का 50 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 38 वचन में हम यही घटनाओं को देख सकते हैं। 15वीं अध्याय पहली वचन से हम लोग ध्यान करें। बोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के साथ सौंप दिया। क्यों बंधवा कर पिलातुस के पास लेकर जाना है? पिलातुस ने रोमन की गवर्नर था, जेंटाइल गवर्नमेंट। धर्म को और सरकार को संबंध नहीं है। धर्म अपनी रीति रिवाज के अनुसार वो अपने कार्य करते ही जाएगी। परमेश्वर की निंदा करेंगे तो पत्थरों से पथराव करके मारना है। पथराव करेंगे तो लोग खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लोग विद्रोह करेंगे अगर पथराव करेंगे तो। इसलिए यीशु मसीह को पिलातुस के ज़रिया क्रूस चढ़ाकर मारने के लिए योजना बनाए थे, क्योंकि आने वाला वो तो फसह की पर्व है। ये फसह के पर्व के संदर्भ में क्रूस चढ़ाने का कार्यक्रम उसी ज़माने में चलते हुए आ रहा था। सेप्टास बरब्बास डेस्मास कहकर
ये जो गुंडे लोग थे उन लोगों को तब तक ही क्रूस की सजा निर्धारण किया गया है। उन्हीं के साथ कंडक्ट करने का एक मौका है, इसलिए वो लोग मिलकर योजना बनाए थे। देखिए, एक अच्छी सोच हो या एक बुरा सोच हो, मिलकर ही यूनिटी में करेंगे तो ही वो विजयवंत होगा, जय लाएगा। सावधान से रहना। योर यूनिटी फॉर गुड थिंग्स, नॉट बी evil things. Your unity must be for good things, not for evil things. अपने एकता अच्छाईपन के लिए होना चाहिए, बुराईपन के लिए नहीं। देखिए, पतरस ने यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ कहकर कहते हुए 3 बार झूठ बोलते हुए इनकार करके पश्चाताप किया था। उस रोते समय उसके बाद ये जो संदर्भ है ना, प्रधान याजक लोग ने उनको लेकर जाने का संदर्भ यीशु मसीह को, ये बहुत प्रामुख्य की घटना है। पतरस ने बाहर था और अंदर ये सब लोग मिलकर शास्त्रियों याजकों पुरानियों ये सब लोग मिलकर योजना बना रहे थे। पिलातुस ने उससे पूछा यीशु से, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। यहूदियों का राजा कौन है? यहूदियों का राजा हेरोदियस। तू आप ही कह रहा है कहकर यीशु मसीह उत्तर देते ही पिलातुस ने ऊपर नीचे ताका होगा, क्योंकि उसी दिन पिलातुस को और हेरोदिया को एक मेल हुई थी। उन दोनों को पटती नहीं थी, हमेशा विद्रोह करते रहते थे हेरोदिया और पिलातुस। लेकिन उसी दिन उन दोनों एक समझ में आकर, एक अंडरस्टैंडिंग में आकर मेल हुए थे। क्या आप यहूदियों का राजा है कहकर पिलातुस ने पूछा था यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह हाँ कहकर उसी रीति से उत्तर दिए थे। पिलातुस को समझ आई है और प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। देखिए यहाँ अपराध बदल गया है। पहले न्याय की सभा में पहली बार जब उनको पूछा गया था, अन्ना के पास आपकी प्रचार क्या है कहकर पूछा गया था। दूसरी न्याय के पास जब कैफा के पास आए थे तो उस समय मंदिर के बारे में प्रश्न पूछे थे। तीसरी न्याय के पास आते ही क्या आप परमेश्वर का पुत्र हैं कहकर पूछे थे। उन लोगों का न्याय, उन लोगों का अपराध बदल रहा है। अब आते ही उनसे नया एक अपराध उनके ऊपर डाल रहे थे। क्या आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति को जांच पड़ताल करते समय कोर्ट बदलते रहते हैं। कोर्ट तो बदलती है, लेकिन उनकी ऊपर डाला गया हुआ अपराध नहीं बदलना चाहिए। लोअर कोर्ट में कौन सा अपराध उनके ऊपर गिरा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वही होना चाहिए, हाई कोर्ट में भी वही रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी वही रहना चाहिए। उसी अपराध के ऊपर जांच पड़ताल करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह को वैसे नहीं कर रहे थे। वो सबूत टिक नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये जो पिलातुस के ज़रिया कार्य को सिद्ध करने के लिए उनके ऊपर अपराध को बदल कर नया अपराध डाल दिए थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ।
यशायाह नबी के पुस्तक 53 में लिखा गया हुआ बातों के जरिया बाल छिलवाने के व्यक्ति के सामने जैसे भेड़ मौन रहती है, वैसे यीशु मसीह मौन रह गया, लिखित पूरी होने के लिए, भविष्यवाणी पूरी होने के लिए। 6वें वचन से हम लोग देखेंगे तो वहाँ बरअब्बा कहकर एक व्यक्ति, बरअब्बा नाम का एक मनुष्य को वो लोग चाह रहे थे। वो एक गुंडा था। ये जो प्रधान याजक लोग मनुष्यों को प्रेरित किए थे कि बरअब्बा हमको चाहिए कहकर, कह दो कहकर प्रेरित करवाए थे। 6वां वचन, पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। ये जो बरअब्बा था ये एक हत्या है, खूनीकार है और वे बलवे मतलब झगड़ा भी करता था। सरकार को तिरस्कार करने वाला है। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसे तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्योंकि पिलातुस जानता है कि डाह के वजह से ये यीशु मसीह को ये लोग बंदवाई करवाए हैं कहकर, इसलिए पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजक ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यहाँ देखिए, एवरी ईयर गवर्नमेंट के कोटा में एक गुंडे को छोड़ देना एक रीति था। इसलिए फिलिप्पुस ने यीशु मसीह को छोड़ दूंगा कहकर कहे थे, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, बरअब्बा को दे दीजिए कहकर प्रधान याजक लोग ने लोगों को प्रेरित किए थे। मास हिस्टेरिक सिचुएशन वहाँ दिख रही है। लोग मूर्ख बन रहे हैं। इसलिए प्रधान याजक लोग जो प्रेरित किए थे उसी को कबूल किए थे, मान लिए थे। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ कहकर डिमांड किए थे। बरअब्बा को आज़ादी करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे बरअब्बा को। पिलातुस ने 12वें वचन, यह सुन पिलातुस ने उससे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। देखिए, कहीं भी न्याय का अधिपति किसी से पूछता है क्या कि मैं क्या करूं? ये बहुत अचंभ की घटना है। परंतु वे और भी चिल्लाए थे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाए जाए। उसके बीच में और कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन मार्कुस ने नहीं लिखे थे। बहुत सरल रूप में कम में ख़त्म किया था, इसलिए नहीं लिखा होगा। ध्यान दीजिए, पिलातुस ने तू यहूदियों का राजा है क्या कहकर पूछे के बाद यीशु मसीह को पिलातुस ने हेरोदिया के पास भेजा था। हेरोदिया ने बहुत दिनों से यीशु मसीह को देखना चाह रहा था, क्योंकि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को ख़त्म किए के बाद में हेरोदिया ने वो नींद को खो लिया था। इसलिए यीशु मसीह के ओर से कोई चिन्ह करवा लेंगे कहकर सोचा था हेरोदिया ने। तब वो भी पूछने लगा यीशु मसीह को, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया है कि हाँ। पिलातुस ने यीशु मसीह के अंदर कोई भी दोष नहीं देखा है, इसलिए
हेरोदेस के पास भेजा है कहकर हेरोदेस जानकर मुझे भी इसके अंदर मृत्यु देने की दंड तक कोई दोष नहीं दिखा कहकर उसके यीशु मसीह के ऊपर एक वस्त्र पहनाकर भेजा था वापस। फिलातुस से यीशु मसीह ने कहे थे कि तुझे अधिकार ऊपर की ओर से जो मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, मतलब ऊपर की ओर से ही तुझे अधिकार मिली है, तो इसलिए उस मंच पे खड़े हो, उस सिंहासन में बैठे हो, नहीं तो कोई भी उस अधिकार को नहीं पा सकते हैं कहकर यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिए थे फिलातुस से। फिलातुस ने मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले का गुण उसके अंदर था। फिलातुस को मनुष्यों को प्रसन्न करने का गुण था, उसको बहुत चाहता था वो गुण को, इसलिए ये अक्रम को किया था। परमेश्वर को संतुष्ट करवाना है या मनुष्यों को? प्रेरितों के काम में पौलुस ने वही पूछे थे, क्या हम लोग मनुष्यों को संतुष्ट करना है या परमेश्वर को संतुष्ट रखना है? मनुष्यों की बात मानना है या परमेश्वर की बात मानना है? परमेश्वर की बात मानना चाहिए। इसलिए मनुष्यों को संतुष्ट रखने की मन जिसके पास रहता है, जिसके मन मनुष्यों को संतुष्ट करने के लिए रहता है, वो लोग कभी भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं रखते हैं। वो सच्चा भक्त नहीं हो पाएगा और परमेश्वर की जन नहीं हो पाएगा। 16वीं वचन, सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रेटोरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। वहाँ बहुत सैनिक लोगों को नियुक्त करना पड़ा क्योंकि यीशु मसीह को बहुत पब्लिक फॉलोइंग रहती थी। उनको क्रूस डालेंगे तो बहुत लोग विद्रोह खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए उनको प्रेटोरियम कहकर जो अधिकार की कमरा था वहाँ रखकर वहाँ उनको मॉर्निंग 6 to 8 o'clock तक उसी में रखे थे प्रेटोरियम में। 8 to 9 के समय में डोलस मार्ग में, उसी मार्ग में क्रूस की मार्ग में लेकर गए थे। डोलोरस मार्ग, इसको क्रूस की मार्ग कहते हैं। इसी मार्ग में उनको चलाते हुए लेकर गए थे। 9 o'clock लमसम उनको क्रूस डाले थे, क्रूस पर चढ़ाए थे। यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाए के बाद में कुछ मिनट तक सैनिक लोगों को इकट्ठा करने के लिए, नियुक्त करने के लिए, रोमन गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी काम करने के लिए टाइम ली थी। वो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और क्रॉस को नियुक्त करने वाले उस समय को लिए थे क्योंकि लोगों में से रिवोल्ट ना आने के लिए। बहुत बड़ी भीड़ रोमन की सैनिक लोग पार्टिसिपेट किए थे। 17वीं वचन, तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उससे नमस्कार करने लगा, हे यहूदियों का राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरखंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका टट्टा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। उनकी वस्त्र को चिट्ठी डाली है कहकर जो भविष्यवाणी है वो पूरी होने के लिए ये हुआ था। 21वीं वचन बहुत अचंभित वचन कह सकते हैं क्योंकि सिकंदर और रूफुस का पिता सोमोन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले।
क्रूस एक शापित की चीज़ होती है, कोई भी उसमें शामिल नहीं होते। सामोन बहुत धर्मी व्यक्ति था, कुरेनी मनुष्य था। ही माइट बी ब्लैक वन, बहुत लोग वो काला जात के व्यक्ति है कहकर कहते हैं। उसको बहुत ज़ोर से लेकर आके बिगाड़ ले आकर पकड़वाने के लिए कोशिश किए थे सैनिक लोग। और कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति भक्त भी बन गया था और बिशप भी बन गया कहकर कहते हैं। कुरेनी सामोन ने जो किया था वो कार्य, वो क्रूस थोड़ी देर के लिए उठाने के लिए, व्हाट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस इट इज़। किसी को भी नहीं मिला है वो भाग्य, वो कुरेनी मनुष्य समोन को मिली थी। चले लोग 3.5 साल वर्ष उनके साथ चले थे, लेकिन उन लोगों को किसी को भी नहीं मिला था वो भाग्य। पड़ोसी था, जानकारी नहीं था, कोई जानता ही नहीं था उसको। कुरेनी मनुष्य खाला था और बल से था वो, तो उसको लेके आकर पकड़ के उसको कहे थे कि क्रूस को उठा ले चल। सच्ची में कितनी सौभाग्य व्यक्ति है कुरेनी मनुष्य। कई संदर्भ में हम लोगों को जो मिलता है भाग्य, हम जानते नहीं कि क्यों ऐसे इतना सौभाग्य मिल गया कहकर अपने जीवन में। मुझे अभी भी नहीं पता चलती है कि परमेश्वर मुझे ही ये भाग्य क्यों दिया है कि ये व्याख्यान, ये जो कमेंट्री करने के लिए बाइबल की। मार्ग के बगल में खड़े हुए कुरेनी मनुष्य के समान हूँ मैं। मुझे जो दिया गया है भाग्य, ये कितनी महान भाग्य है। वैसे आप लोगों के जीवन में भी जैसे कुरेनी मनुष्य को दिया गया है सौभाग्य, वैसे ही भाग्यवान के काम आपको भी परमेश्वर ने देगा एक दिन। अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड, जो सोच में भी नहीं रहता है और जो चाहते भी नहीं हैं, उस भाग्य को वो देता है कई संदर्भ में। 22वें वचन, वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। उस जगह पे मैं एक बार गया था, वहाँ हम लोग बैठकर आराधना भी किए थे। वो एक खोपड़ी आकार का जैसा रहने वाली एक पहाड़ है। दो आंखों का जो दिखता है ना, एक खोपड़ी में जो दो आंख दिखते हैं, वैसे ही उस पहाड़ पे दो आंख की गड्ढे रहते हैं सामने, और एक नाक का गड्ढा भी आकार के रूप में वो दिखाई देती है, इसलिए उसको खोपड़ी कहकर नाम दिया गया है। वहाँ उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगा, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियाँ डालकर कि किस को क्या मिले उन्हें बांट लिया। भजन संहिता 22 का 18 में ये जो वस्त्र को बांट लेते हैं कहकर लिखा गया है। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसको दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ दो डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं, और क्रूस पर चढ़ाए। सेप्टास डेस्पास बरब्बा छुटकारा पाया है। ये सेप्टास और डेस्पास, इन दोनों दाहिने और एक और बायां और एक क्रूस पे उन लोगों को भी डाला गया था, क्रूस पे डाला गया था। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में टट्टे से कहते थे, इसमें इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर
विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। बहुत लोग मज़ा ले रहे थे, उनको उतर कर आने के लिए कह रहे थे। वो उतर कर आ सकते हैं लेकिन आना नहीं, क्योंकि हम सारे लोगों के लिए वो क्रूस पर चढ़े थे। इसलिए वो आने का पर्पस यही था। इसलिए पर्पस जानने वाला पर्पस को जानकर काम करता है, वो मजाक को देखकर डरता नहीं। लोग जो सवाल कहते हैं उसको देखकर घबराता नहीं। यीशु मसीह उस मजाक बातों को सामना करते हुए क्रूस पर टांगे गए थे। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरी पहर तक रहा। यहाँ हम लोगों को पहले तीन बातें, क्रूस पर यीशु मसीह तीन बातें जो कहे थे वो तीन बातें यहाँ नहीं लिखा गया है। चौथी बात लिख रहा है 34 वचन में। तीसरी पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले तीन बातें मार्कुस ने रिकॉर्ड नहीं किए थे। क्रूस पे जो ज़रूरतें हैं कौन सा बता रहा है। प्रेरितों के काम 10वीं अध्याय में पतरस ने कुरनेलियुस के घर पे वो क्रूस के बारे में बात किए थे पतरस ने। इसलिए क्रूस पे उनकी बातों में चौथी बात मृत्यु और पुनरुत्थान की बात ही कह रहा है। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। एलिया को कहाँ बुलाया है। एली का मतलब है कि एली का शब्द की अर्थ यह है कि मेरा परमेश्वर कहकर अर्थ आती है। एलोई का मतलब मेरा परमेश्वर। एल का मतलब परमेश्वर अर्थ आती है। एलोई का मतलब मेरा परमेश्वर कहकर अर्थ आती है। 36 वचन, और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। चौथी बात और छठवीं बात बड़े शब्द से चिल्लाकर कहकर जो शब्द लिखा है, बड़े शब्द चिल्लाकर कहकर जो लिखा है उसी को छठवीं बात कहते हैं। वो क्या है, पूरा हुआ कहकर जो शब्द कहा था वही बड़ा सा शब्द से चिल्लाकर बोले थे। सातवीं बात में क्रूस पर मेरा परमेश्वर मेरा पिता मेरी प्राण को मैं छोड़ रहा हूँ कहकर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण को छोड़ दिए थे। जब यीशु मसीह बहुत ज़ोर से चिल्लाए थे तो 38 वचन में देखिएगा, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। मंदिर का पर्दा क्यों फट गया है। मिलाप वाली तंबू जो मूसा को परमेश्वर ने दिए थे, परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करने के लिए बीच में एक बड़ा सा दृढ़ पर्दा बांधने के लिए कहे थे, क्योंकि संदूक के ओर से जो प्रभाव परमेश्वर की सामर्थ इस तरफ ना आने के लिए, पवित्र स्थान पे नहीं आने के लिए, अति पवित्र स्थान में रहकर होने के लिए वो पर्दा बांधा गया था। अगर वो प्रभाव पवित्र स्थान में आ जाएगा तो मनुष्य उसमें जितने भी लोग काम करने के लिए याजक लोग होते हैं वो मर जाएंगे।
इसलिए इब्रानियों के पुस्तक में परमेश्वर को और मनुष्यों के बीच में जो रहा गया है, वो जो पर्दा फट गया है, जैसे यीशु मसीह का शरीर फटी थी कहकर इब्रानियों के पुस्तक में लिखा गया है। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर समाप्त किए थे। मंदिर का पर्दा फटकर परमेश्वर को और मानव को बीच में रहने वाली आड़ा निकल गई। यशायाह नबी के पुस्तक में क्या कहे थे? मुझे और आपके बीच में जो आने वाली पाप आज आकर वाद विवाद को ठीक कर लेंगे कहकर कहा था। लेकिन आज से वाद नहीं है, विवाद नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उस पाप को जो बीच में आड़ा आती है उस पाप को निकाल लिया था। अब मनुष्य यीशु मसीह के पास आने के लिए, अनुग्रह की सिंहासन पर आने के लिए एक नया द्वार नियुक्त किया गया है। वो यीशु मसीह के ज़रिया। उनके सामने जो खड़ा है वो सरदार, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था, कहा था। यूहन्ना ने उसके बारे में बहुत डिटेल रूप में लिखे थे। शाम को 6 बजे डेट बदल जाती है, विश्राम का दिन आ जाती है। इसलिए शव क्रूस के ऊपर नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन लोगों को उतारना है तो क्रूस पर। कुछ लोग रहते हैं, वो लोग 2 दिन तक जिंदा ही रहते हैं क्रूस पे। विश्राम का दिन आ जा रहा है कहकर उन लोगों के पैर को तोड़कर दाहिना और बाएं जो डाकू लोगों को मार दिए थे। यीशु मसीह के पास जाकर जांच कर देखते ही यीशु मसीह पहले से ही मृत्यु होके देहांत हो गए थे, प्राण छोड़ दिए थे। आश्चर्य हो गए थे, इतना जल्दी कैसे मर गया है कहकर। एक बार चेक करिए कहकर कहते ही एक सैनिक ने एक भाला को लेकर उनके पीठ पे छुपाया था। तब उनके पेट में से पानी और लहू निकल कर आई थी। That indicates the physical death, cardiac arrest। तब वो घटना को देखकर वो सूबेदार ने कहा था कि ये सचमुच मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था कहकर। क्योंकि क्रूस पर से उतरकर आते ही हम विश्वास करेंगे कि ये परमेश्वर का पुत्र कहकर कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन क्रूस के पास ही खड़े होकर देखते हुए वो तय कर लिया है कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है कहकर वो सूबेदार ने कहा था। कौन कहे थे पता है? ये कार्यक्रम कौन पहले से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक अगवा किया है? वही सूबेदार ने ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र कहकर वो सूबेदार कह रहे हैं। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेते थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उनके साथ यरूशलेम में आई थी। 42 वचन। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सब्त के एक दिन पहले होता है, अरिमतैया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। अरिमतैया यूसुफ के बारे में 4 सुसमाचारों में भी लिखा गया है, क्योंकि ये जो कार्य किया था ये बहुत अद्भुत कार्य थी। इसलिए इनके बारे में चारों सुसमाचारों में भी लिखा गया है। ये यूसुफ बहुत धर्मी था और इसके साथ निकोदेमुस कहकर एक व्यक्ति भी आए थे।
इन दोनों ये 150 ग्राम का मुर लेके आकर, लोबान ले आकर यीशु मसीह के शव को तैयार किए थे। अरीमथाई यूसुफ ने अपने खुद के लिए कब्र खुदवाया था, उसी में यीशु मसीह को रखा गया है, क्योंकि वो धनवन के पास रखा गया है कहकर जो लिखित भविष्यवाणी थी वो पूरा हुआ था। यशायाह 53 में ये वचन हमको दिखाई देती है। और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? सूबेदार से इंक्वायरी करवाया था पिलातुस ने। उसके बाद उस बॉडी को वो अरीमथाई यूसुफ को और निकोदेमुस को सौंपा था। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मगदलिनी मरियम और योसेस की माता मरियम, इन दोनों जहाँ यीशु मसीह को रखे थे उस कब्र को देखे थे, क्योंकि वो लोग सुगंधित तेल ले आकर प्रभु के शव को भरने के लिए वो लोग देख लिए थे। उनको कब्र किया गया है। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जब वो रहे थे उस समय जो हुई घटना वो ये है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिए थे। ये चौथी बात है। और छठवीं बात में यीशु पाप की सजा को बर्दाश्त करके उसको पूरा किए हैं। मौत को मार दिया था और शैतान की सामर्थ को मिटा डाला था। जो दासत्व में थे उन लोगों को छुटकारा दिलाया है। इसलिए वो सातवीं बात में पिता कहकर पुकारा था, क्योंकि आध्यात्मिक रूप में वो पुनरुत्थान हुए थे। आध्यात्मिक मृत्यु और आध्यात्मिक पुनरुत्थान ये दो क्रूस पे ही पाए थे यीशु मसीह। शारीरिक मृत्यु, शारीरिक पुनरुत्थान क्रूस पे ही वो पाए थे। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे ही सब कुछ पूरा किया था। यीशु मसीह क्रूस पे ही सारे पाप की सज़ा पाए हैं। सारे मानव लोगों की पाप की सज़ा वो ले चुके हैं। तो इसलिए सारे मनुष्य पाप से छुटकारा हुए थे। इसलिए हर एक व्यक्ति के पाप की जो प्रतिफल प्रायश्चित देना है वो सब कुछ रैंसम मनी यीशु मसीह ने परमेश्वर के पास दे दिए हैं। यीशु में जो रहते हैं उन लोगों को कोई भी सज़ा ना रहकर वो एबॉलिश किए थे। यीशु मसीह में जो रहते हैं उन लोगों को कोई भी न्याय नहीं होगा। वो लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यीशु के ऊपर विश्वास करने से हम लोग अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम लोग परमेश्वर के संतान बनेंगे। दैट्स वाई इट इज़ द गुड न्यूज़। यही सच्चा सुसमाचार। इसलिए आपकी पाप क्षमा हुई है, उसको आप मुफ्त में पालो, प्राप्त कर लो। आपके पाप के लिए सज़ा आप लेने का ज़रूरत नहीं है। आपके संधि यीशु मसीह पाए हैं, तो इसलिए आप आज़ादी हुए हैं। गॉस्पल इज़ वेरी स्ट्राइट एंड सिंपल। एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एंड रिसीव फ्री गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन की वरदान को मुफ्त में पाकर परमेश्वर की स्तुति कर। परमेश्वर आपको बुला रहा है, इसलिए वो कब्र किया गया है।
मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। 15वीं अध्याय समाप्त हुई है। धन्यवाद।